सो ग्रेड 7 आज हम अपना जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 1.7 आर्टिकल है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो आपको मैंने ये बताया था कि जो रेस्पायरेशन होती है, ठीक है, जो रेस्पायरेशन है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। ठीक है, आई होप सबको नज़र आ रहा होगा। रेस्पायरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो प्लांट गेट्स एनर्जी थ्रू रेस्पायरेशन। चलें, फोटोसिंथेसिस का मेन काम होता है प्लांट को फूड देना। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू प्रोवाइड फूड टू द प्लांट एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो प्लांट को हेल्प करता है टू डू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी टू फॉर्म द फूड। ठीक है, ये तो जो रेस्पायरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बना होता है वो ही आता है, और वो रेस्पायरेशन के दौरान वो फूड ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और जब वो टूटता है तो वो एनर्जी देता है, यानी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, ठीक है, और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, और प्लांट उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द फूड इज़ ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड टूटता है, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब वो जो फूड है ना, हम उस फूड को ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है ये बेसिकली आपके पास कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही बेसिक फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, प्लांट इस ग्लूकोज के टूटने से जो हमें एनर्जी मिलती है या जो प्लांट को मिलती है वो प्लांट उसको यूज़ करता है अपने बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे कि अपनी ग्रोथ करवाने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए। अब प्लांट जो होता है ना वो अपनी इंटायर बॉडी के साथ कभी मूव नहीं करता। मतलब जैसे इंसान या कोई जानवर होता है ना, वो एक जगह से पूरे का पूरा दूसरी जगह पे चला जाता है। प्लांट तो ऐसा नहीं करता। क्या आपने कभी प्लांट को देखा कि प्लांट ने अपनी जगह चेंज की हो? प्लांट जहाँ होता है वहीं रहता है, लेकिन प्लांट की जो पार्ट्स होते हैं ना वो ग्रो करते हैं, जैसे कि लीफ, जैसे कि स्टेम, जैसे कि रूट्स। ठीक है, आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है, पार्ट्स वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन के थ्रू जब फूड ब्रेक होता है तो उससे निकलने वाली एनर्जी प्लांट को ये तमाम काम करने में हेल्प आउट करती है, मूवमेंट, ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो नीचे आपके पास बेटा इक्वेशन लिखी हुई है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये आपके पास रेस्पायरेशन की इक्वेशन है। अगर आप इसको बिल्कुल रिवर्स करके उल्ट करके लिख दोगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को शुरू में लिख दोगे और इक्वेशन को बना के आगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दोगे तो वो फोटोसिंथेसिस की बन जाएगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट हैं। उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी और वो ये बताई थी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है। ठीक है, जबकि जो रेस्पायरेशन होती है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है, क्योंकि प्लांट को एनर्जी तो हर वक्त चाहिए होती है ना। ठीक है, तो अब आपने रेस्पायरेशन का जो डेफिनेशन का निशान है वो कहाँ से लगाना है? पेज नंबर 7 पर सेकेंड जो पैराग्राफ है वहाँ पे रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी तक आपने इसका डेफिनेशन मार्क करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछें कि वाई रेस्पायरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी अंडरलाइन आपने ये वाली लाइन लिख करनी है कि रेस्पायरेशन का काम क्या है, क्यों होती है रेस्पायरेशन। प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन the energy will produce and plant use this energy for various life processes, for example movement। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रेस्पायरेशन अकर जाए ऑल द टाइम। ठीक है, रेस्पायरेशन दिन रात हर वक्त होती है, ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, अच्छा, सो सेकेंड पैराग्राफ है ड्यूरिंग द डे टाइम म्यूजोफिल सेल्स ऑफ लीफ परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त जो होता है ना, जो प्लांट का लीफ होता है उसको, आपको पता है लीफ, जो प्लांट का लीफ है उसमें जो मौजूद सेल होते हैं उसको आप मेसोफिल सेल्स कहते हो। ठीक है, और वो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं, मतलब उन मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होती है। ठीक है, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड इन रेस्पायरेशन। अब बात ये है ना
कि आप देख रहे हो कि दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रही हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है ना वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती हैं, और रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज और वाटर, ऐसी बात है, ठीक है। अगर आप इक्वेशन देखो, मैं ऊपर इक्वेशन भी करती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखिएगा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन देखोगे रेस्पिरेशन की इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। यानी फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली चीज़ रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली चीज़ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। सिंपल, ठीक है, लेने देने वाला मामला है ना, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ठीक है, वैसा है। यानी एक साइड पे जहाँ अगर आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, साथ वाली ही प्रोसेस में वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए भी है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो चीज़ फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, जो चीज़ रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो जाती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये तो था डे टाइम का हाल, यानी कि दिन में तो देखो ना आप दोनों चीज़ें चल रही हैं, फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है और रेस्पिरेशन भी चल रही है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है कि ड्यूरिंग नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, रात के वक्त तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है, रेस्पिरेशन, ठीक है। द लीव सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब आपको पता है कि रात के वक्त रेस्पिरेशन को होने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। दिन के वक्त पता क्या करता है प्लांट, दिन के वक्त जो ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना वो रेस्पिरेशन थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेता है, बाकी इन्वायरमेंट को दे देता है, ठीक है। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब जो प्लांट है ना, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो प्लांट रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, ठीक है। ग्लूकोज तो प्लांट ने पूरा अपने अंदर थोड़ा सा स्टोर करके रखा होता है, स्टोर करके रखा होता है, ठीक है, संभाल के रखा होता है, स्टोर करके ज़ख़ीरा करके रखा होता है। जबकि जो ऑक्सीजन है ना वो प्लांट इन्वायरमेंट से ही लेते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हम कहते हैं ना पौधे भी रात को ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। आपने अगर सुना होगा रात को पौधों के करीब नहीं जाना चाहिए, पौधे रात को ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेम यही बात है, ठीक है, कि रात के वक्त पौधे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए दे रहे होते हैं, ठीक है। तो दिन में तो बिल्कुल लेना देना चल रहा होता है, लेकिन रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये आपने माइंड में बात रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और वो है कंपनसेशन पॉइंट। अगर आप अपने डू यू नो वाले बॉक्स में देखें तो वहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट पे कंपनसेशन पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कंपनसेशन पॉइंट को अंडरलाइन करें, ठीक है। इसमें मैं बताती हूँ कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, सारा पढ़ते हैं हम। एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड फेड्स ड्यूरिंग द इवनिंग, देयर विल बी अ टाइम व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली मैचेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। At this point there will be no intake or output of carbon dioxide and oxygen. This is called compensation point. वो कहते हैं कि बिल्कुल देखिए ना, अब जब सुबह होती है, दिन चढ़ता है, तो सुबह के वक्त आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकलता है ना, तो शुरू में सूरज की रोशनी थोड़ी मध्यम होती है, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी नॉर्मल, मतलब बहुत तेज़ स्पीड नहीं होती फोटोसिंथेसिस की। और रात को मगरिब या असर से मगरिब के दौरान जब सूरज ढल रहा होता है तब भी लाइट की इंटेंसिटी वैसी नहीं होती, स्लो होती है। तो ये दो वो पॉइंट है, यानी बिल्कुल सूरज के निकलते वक्त जो होती है लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, और एक रात को गुरूब होते वक्त लाइट की इंटेंसिटी या उसकी शिद्दत कम होती है। तो लाइट की इंटेंसिटी कम होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है ना वो रेस्पिरेशन के बिल्कुल बराबर हो जाता है। यानी जितना फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना, बिल्कुल उतनी ही अमाउंट रेस्पिरेशन को चाहिए होती है। इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो इन्वायरमेंट में भी नहीं निकलेगी। समझ आ रही है? यानी आप यूँ समझें कि ये दो वो पॉइंट हैं कि जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती, बिल्कुल बराबर रेट होता है, ठीक है ना। और इसमें जितना फोटोसिंथेसिस का रेट होता है उतना ही रेस्पिरेशन का रेट होता है। तो इसलिए ये दोनों अपने अपने जो भी, यानी जो फोटोसिंथेसिस में चीज़ बन रही होती है एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट में वो रेस्पिरेशन को चाहिए होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी रिमूव नहीं होती प्लांट से, कोई एक्स्ट्रा गैस नहीं निकलती, जिसकी वजह से इस पॉइंट को हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ये आपने अच्छी तरह डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है,
ठीक है, कि वो क्या होती है। रेस्पिरेशन सारा दिन होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है और प्लांट उस एनर्जी को अपनी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के वक्त साथ साथ चल रहा होता है, जबकि रात के वक्त सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। और बिल्कुल मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम पर जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो थोड़ी कम होती है। दिन की चढ़ते चढ़ते लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन उस वक्त थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। और इस दौरान ना तो प्लांट बाहर से कोई गैस लेता है ना देता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे आपके पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी आपने मुवाजना करना है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस दिस अकर्स ओनली इन दिस प्रोसेस अकर्स इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, वो सिर्फ कब होता है, प्लांट्स में होता है, यानी सिर्फ प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, वो करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन जो होती है ना, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, प्लांट, एनिमल, एवरीथिंग, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, रेस्पिरेशन उस फूड को यूज़ करता है। फोटोसिंथेसिस एनर्जी को स्टोर करता है, रेस्पिरेशन उस एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी ये कुछ बनाता है, जबकि रेस्पिरेशन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वो बने हुए को तोड़ता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, रेस्पिरेशन की भी लिखी हुई है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, जबकि रेस्पिरेशन सारा टाइम होता है, दिन में भी और रात में भी। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट उसमें चैट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ।